हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने फेवरेट चैनल एडू फ्यूचर पे। आज क्लास 11 का बायो टॉपिक मैं आगे बढ़ा रहा हूं और टॉपिक जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इसी चैप्टर का मैंने इसके पहले का जो वीडियो बनाया था वो था यू बैक्टीरिया के बारे में। स्पेशली हमने मोनेरा हम लोग पढ़ रहे हैं और मोनेरा में मैंने आपको यू बैक्टीरिया बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साइनोबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। स्पेशली इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं साइनोबैक्टीरिया। देखो, साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये BGA का मतलब क्या हो गया? ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, देखो नाम आपको लग रहा होगा कि एल्गी है, एक्चुअली में ये एल्गी है नहीं, है ना। इसका अपीयरेंस कुछ उस टाइप का होता है। ओके, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का अगर हम लोग कॉमन प्रॉपर्टीज देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको? ये यूनिसेलुलर होता है, कोलोनियल होता है, फिलामेंटस हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? ये यूनिसेलुलर, कोलोनियल हो सकता है या फिलामेंटस हो सकता है। ओके, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक ना। क्योंकि हम लोग मोनेरा पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा भाई? तो ये प्रोकैरियोटिक होता है, कॉमन बात है। ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। ओके, और इसका हैबिटेट क्या है? देखो, मोस्टली ये एक्वेटिक होता है। मोस्टली क्या है? एक्वेटिक है। और एक्वेटिक में ये दोनों मिलेगा, मतलब आपको फ्रेश वाटर भी मिलेगा और मेराइन भी मिलेगा। दोनों टाइप का बिहेवियर है। लेकिन कुछ आप देखोगे तो कुछ ये टेरेस्ट्रियल भी होता है। सम आर टेरेस्ट्रियल आल्सो, है ना। कुछ टेरेस्ट्रियल भी देखा गया है, बट मोस्टली दे आर एक्वेटिक। ओके, अब आप एक स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, इस तरह से मान लो फिलामेंटस है, तो इसके ऊपर आप देखोगे ना तो एक जिलेटिनियस कवर मिलेगा। इस तरह से जिलेटिन का शीट मिलेगा। दिस इज जिलेटिनियस शीट कह सकते हैं, जिलेटिनियस शीट। ओके, तो इस तरह से जेली लाइक होता है। ये एक्चुअली में क्या करता है ना कि एडवर्स कंडीशन में इसको बचाता है या फिर अटैचमेंट में भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं इसको। ओके, और क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा सेल वॉल, है ना। तो आपको याद होगा कि मोनेरा में सेल वॉल पाया जाता है, स्पेशली पेप्टिडोग्लाइकान का बना हुआ होता है। आप देखिएगा, जैसे बैक्टीरिया में हमने बताया था कि फ्लैजिला के हिसाब से हम लोग इसको ये कर रहे थे, इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। तो मैं लिख ही दूं नो फ्लैजिला, ठीक ना। ऐसा कोई भी ब्लू ग्रीन एल्गी आपको नहीं मिलेगा जिसमें फ्लैजिला हो। ओके, साथ में इसके अंदर आपको मिलेंगे न्यूक्लियाइड जो होंगे वो मिलेंगे। न्यूक्लियाइड समझ रहे हो? मतलब ये क्या है? न्यूक्लियोइड है, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जेनोफोर। चूंकि प्रोकैरियोटिक है तो इसका जो है नेकेड न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होता है। ओके, और इसमें आप देखोगे तो सिंगल थैलेक्वाइड्स मिलेंगे, सिंगल थैलेक्वाइड मिलेगा आपको। ये थैलेक्वाइड जो होता है फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। मैं लिख देता हूं, दिस इज थैलेक्वाइड फ्रीली अकर इन साइटोप्लाज्म। और जो थैलेक्वाइड फ्रीली अकर होता है साइटोप्लाज्म में, उसको हम लोग क्रोमैटोफोर के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? क्रोमैटोफोर के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। ओके, अब देखिए, इसमें एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेल पॉइंट ऑफ व्यू, सेल के हिसाब से अगर हम इसको बात करें तो इसमें एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है। किसी में मतलब मोस्टली पाया जाता है, किसी में नहीं भी पाया जाता है। तो वो सेल जो है, मान लो मैं इसी सेल की बात कर रहा हूँ, मान लो मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ, एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसका सेल वॉल थिक होता है। क्या होता है? थिक सेल वॉल होता है इसका, है ना। और इसमें जो थैलेक्वाइड होता है ना, उस थैलेक्वाइड मॉडिफाइड होता है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 पाया जाता है।
PS1 एक्चुअली में फोटो सिस्टम 1 आप समझिएगा कब, जब आप फोटो सिंथेटिक पढ़ोगे ना, जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे बताया जाता है कि दो टाइप का सिस्टम होता है, एक PS1 और एक PS2। तो PS2 जो होता है वो कॉमन वेजिटेटिव सेल में होते हैं, और PS1 जो होते हैं ना वो स्पेशल टाइप के सेल में होते हैं। तो ये जो थिक वॉल सेल है उसके अंदर पाया जाता है PS1, और ये सेल को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। सेल को क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। एक्चुअली में ये सेल मॉडिफाइड होता है फॉर द मीन्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या होता है? मॉडिफाइड फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मॉडिफाइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा भी गया है ये कि हेटेरोसिस्ट क्या होता है या उस सेल को क्या बोलते हैं जो मॉडिफाइड होता है फॉर द मीन्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात, ऑलमोस्ट सारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं ना वो ऑक्सीजेनिक होते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। देखिए ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक मतलब ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या हो गया? जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। देखो ऐसा कहा जाता है या ये ऑलरेडी मतलब प्रूव्ड है कि अर्थ पे सबसे फर्स्ट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करने वाले प्लांट रहे होंगे या ऑर्गेनिज्म जो रहा हुआ होगा वो बीजीए ही रहा होगा, है ना। मैं लिख देता हूं, फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर ऑन अर्थ, है ना। इवोल्यूशन के टर्म में ये अर्थ के ऊपर सबसे पहला ऑक्सीजन प्रोड्यूसर रहा है। ओके, अब आगे मैं बात करूं, हम लोग बात कर रहे थे क्रोमेटोफोर का। तो क्रोमेटोफोर क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के जैसा एक्ट करता है। तो इसमें पाया जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेसिकली दो टाइप का बताया गया है। एक तो वही हो जाएगा क्लोरोफिल ए, दिस इज द कॉमन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, या कह सकते हैं चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो सारे टाइप के प्लांट में पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल ए तो पाया ही जाता है, ये तो फिक्स है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है फाइकोबिलीन। देखो एक अलग टाइप का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, दैट इज कॉल्ड फाइकोबिलीन। जनरली फाइकोबिलीन जो होता है ना वो तीन टाइप का होता है। देखो एक को बोलते हैं फाइकोसाइनिन, एक को बोलते हैं एलोफाइकोसाइनिन, और एक को बोलते हैं फाइकोइरिथ्रिन। ठीक ना, ये तीन टाइप का पाया जाता है, यही इसको स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल ये तो होता ही है, उसके अलावा ये सारे जो पिगमेंट होते हैं ना इसी की वजह से इसमें कुछ स्पेशल कलर होता है। और स्पेशल कलर में मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोडेस्मियम। मैं क्या बता रहा हूं? ट्राइकोडेस्मियम। देखो ट्राइकोडेस्मियम जो होता है ना ये एक टाइप का ब्लू ग्रीन एल्गी है जो रेड सी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर रेड सी के अंदर पाया जाता है। ये रेड सी का रेड होने का वजह जो है ना उसके बारे में बताया जा रहा है ये कि ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम होता है। तो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम जो होता है ना वही रेड सी को रेड अपीयरेंस देता है। ओके, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ हेटेरोसिस्ट के हिसाब से। ये तो हो गया भाई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के हिसाब से। अब अगर हम लोग हेटेरोसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, थोड़ा सा मैं और बता दूं इसमें, अगर हम लोग हेटेरोसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हेटेरोसिस्ट ऑन द बेसिस मैं कर देता हूं। देखो कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिसमें हेटेरोसिस्ट नहीं पाया जाता है, नॉट प्रेजेंट, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हेटेरोसिस्ट एक पाया जाता है, सिंगल हेटेरोसिस्ट पाया जाएगा, सिंगल। जबकि कुछ ऐसे होंगे जिसमें बहुत सारे हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, मतलब मोर देन वन, बहुत सारे हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो विदाउट हेटेरोसिस्ट कौन है? दैट इज ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया
दिस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिस इज। एक्चुअली में ये क्या है भाई, ये एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसमें हेटेरोसिस्ट नहीं पाया जाता है। ओके, और विथ हेटेरोसिस्ट में अगर हम लोग आ जाते हैं, मतलब या तो एक पाया जाए या बहुत ज्यादा पाया जाए, जैसे मान लो नॉस्टॉक हो गया है ना, इसमें आपको आ जाएगा एनाबेना जैसे हो गया, क्या हो गया, एनाबेना हो गया है ना, इसमें बहुत सारे हेटेरोसिस्ट अवेलेबल होते हैं। आउलुसीरा हो गया, आउलुसीरा हो गया है ना, तो ईटीसी मैं कर देता हूँ। तो ये सब क्या है जिसमें बहुत सारे हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, और मैंने बताया आपको हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या है, फॉर द मीन्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं बात करूंगा इसका क्या, तो रिप्रोडक्शन बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस की बात कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन ऑफ बीजीए, है ना। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वही आसान है, मतलब आपको मिलेगा क्या, तो बाइनरी फिजन मिलेगा। बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। इवन स्पोर फॉर्मेशन भी देखा गया है, स्पोर का भी फॉर्मेशन करता है ये। ओके, इंडोस्पोर्स का भी फॉर्मेशन करता है ये। मल्टीपल फिजन भी देखा गया है इसमें। मल्टीपल फिजन भी देखा गया। तो ये सब वेरियस टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत सिंपल वे है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के जैसा रोल होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। आप देखिएगा स्पेशली पैडीज प्लांट में, पैडी प्लांट जहाँ होता है ना उसके खेतों में ये पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज कॉल्ड एनाबेना एंड इवन ऑसिलेटोरिया। ये बहुत ही कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी है जो पैडी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, बाकी अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखें तो आपको ब्लू ग्रीन एल्गी से बनाया जाता है क्या, तो लाइकेन वगैरह का भी फॉर्मेशन होता है। लाइकेन के सिंथेसिस, लाइकेन का मतलब लाइकेन का हिस्सा पाया जाता है, लाइकेन के अंदर इसका कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। ओके, साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें आप देखिएगा तो केमिकल प्रोसेस के द्वारा इससे डाइस पैदा किया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी से डाइस भी पैदा किया जाता है। और आपने नाम सुना होगा लिटमस पेपर का, दिस इज ऑल्सो द एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी से लिटमस पेपर भी बनाया जाता है। ओके, तो ये सब वेरियस एप्लीकेशंस हो गया है किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया, आपको पता है आर्की बैक्टीरिया जो टर्म था, एक्चुअली में इस चीज को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, दैट वाज कार्ल लूज, है ना। कार्ल लूज ने ही सबसे पहले इसको प्रपोजल दिया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का। अब देखो आर्की का मतलब क्या होता है, ओल्ड टाइप बैक्टीरिया, तो आप जानते ही हो मतलब ओल्ड टाइप का बैक्टीरिया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आर्की बैक्टीरिया के बारे में कि इसको हम लोग बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स बोला जाता है किसको, तो आर्की बैक्टीरिया को। ओके, सेल वॉल आप देखिएगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों कैटेगरीज है इसमें, है ना। सेल वॉल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर सेल वॉल बना हुआ होगा ना तो जनरली कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता है इसमें। एक्चुअली में नॉन सेलुलोजियस और पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन का सेल वॉल होता है। मैं लिख देता हूं, सेल वॉल नॉन सेलुलोजियस एंड प्रोटीन, इसी का बना होता है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ नहीं होता है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इसके हैबिटेट को देखें ना तो हमेशा एडवर्स कंडीशन में ज़्यादा मिलेगा आपको। तो मैं लिख देता हूं एडवर्स हैबिटेट। हैबिटेट इसका कैसा है, एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव रखता है ना। एनारोबिक भी होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक भी होता है, एब्सोल्यूट एनारोबिक भी होता है, दोनों टाइप का होता है, वो मैं आगे बात कर रहा हूँ उसके बारे में। तो एडवर्स कंडीशन में रहता है और इसमें कुछ स्पेशल टाइप के मेटाबॉलिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन में इसको सर्वाइव करने का चांस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ a special mode of
मेटाबॉलिज्म, है ना, स्पेशल मोड ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है इसके अंदर। ओके, अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो देखिए डिफरेंट कैटेगराइजेशन इसका हो सकता है। जैसे एक होता है मेथेनोजेन, देखो नाम से पता चल रहा है मेथेनोजेन मतलब मीथेन CH4, और जेन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर, मतलब ये एक्चुअली में मीथेन का प्रोड्यूसर होता है मेथेनोजेन। ओके, अगर इसके आप हैबिटेट को देखोगे, इसका लोकेशन अगर आप देखोगे ना तो ये पाया जाता है कैटल में, रूमिनेंट में लिख देता हूं गट, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, है ना, रूमिनेंट एनिमल्स के गट में पाया जाता है। ठीक, काम क्या करता है भाई, तो इसका मेजर फंक्शन क्या है कि जो गट के अंदर जो पाए जाते हैं ना अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो हेल्प इन डाइजेशन, है ना। अगला इंपॉर्टेंट बात कि उस जो रिमेन्स होता है, फूड के जो रिमेन्स होते हैं उसमें जो एसिड्स प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है मीथेन में। तो मैं लिख देता हूं अंडर एनारोबिक कंडीशन CO2 या फिर क्या एसिड, इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर में, किस में कन्वर्ट करता है, मीथेन में। और इसी का यूज हम लोग करते हैं बायोगैस पावर प्लांट में, यूज्ड इन बायोगैस पावर प्लांट, है ना, बायोगैस पावर प्लांट में हम लोग इसका प्रॉपर्ली यूज करते हैं इस टाइप के बैक्टीरिया का। ओके, तो नेचर कैसा है, अगर हम लोग फीडिंग हैबिट देखते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि केमो ऑटोट्रॉफिक है। कैसा नेचर का होता है, तो केमो ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है। ओके, तो इस तरह से हमने समझा मेथेनोजेन। अगर इसका एग्जांपल आप देखना चाहोगे तो दैट इज जैसे मिथैनोकोकस, ठीक ना, मिथैनोकोकस हो जाएगा, आपको मिथैनोबैक्टीरियम हो जाएगा, मिथैनो बैक्टीरियम हो गया, ये सब इसका एग्जांपल माना जाता है। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं, दैट इज हेलोफाइल्स। क्या है, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होता है भाई, हेलोफाइल्स मतलब, हेलो मतलब क्या हो गया सॉल्ट, फाइल्स मतलब क्या हो गया लवर, मतलब सॉल्ट को, सॉल्ट के टुबार्ड से अट्रैक्ट होने वाला। तो जनरली इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये एरोबिक नेचर का होता है। जहां पे ये क्या था, एनारोबिक नेचर का था, वहीं पे ये क्या है, एरोबिक नेचर का होता है। और एक्सट्रीमली सॉल्ट एरिया में हैबिटेट इसका क्या है, हैबिटेट इसका क्या है, सॉल्टी लेक, है ना, सॉल्टी लेक में ये आसानी से सर्वाइव कर जाता है बाय द मीन्स ऑफ देयर स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से ये आसानी से इस टाइप के कंडीशन में भी, एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव रख सकता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में जैसे देखो हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम, these are the few examples of halophiles। लास्ट हम लोग एक और देखने जा रहे हैं, दैट इज थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स, देखो थर्मो, थर्मो मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर, एसिडो मतलब क्या हुआ, एसिड, मतलब ये टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव रखता है और साथ में साथ एसिडिक एटमॉस्फेयर में भी, दोनों कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव रखता है, मतलब हीट के टर्म में और एसिडिक मतलब लो पीएच पे भी अपने आप को सर्वाइव रख देता है। ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, तो एग्जाम्पल में जैसे थर्मोप्लाज्मा हो गया, थर्मोप्रोटियस हो गया, थर्मोप्लाज्मा हो गया, थर्मोप्रोटियस हो गया, ये सब एग्जाम्पल है इसका। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, वेरियस टाइप के आर्की बैक्टीरिया, है ना, डिफरेंट टाइप के आर्की बैक्टीरिया जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरह से ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। अब आपका दो टॉपिक इसमें मैं और बता दूंगा। एक तो मैं बता दूंगा आपको कुछ टॉपिक को एक ही साथ कर लेते हैं।
जैसे आपका माइकोप्लाज्मा हो गया, इसी से बिलोंग करेगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मैं आपसे शेयर कर लूँगा। वायरसेस हम लोग को पढ़ना है, प्राइमर्स पढ़ना है, एटलीस्ट 2 वीडियो इसका और जाएगा आपके लिए। ओके, तब जा करके ये मोनेरा और साथ में कुछ और भी टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद बात कर लेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। ओके, तो ये सारा टॉपिक का PDF फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है। आप टेलीग्राम को भी फॉलो करो, एडुफ्यूचर का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कीजिए, और वहाँ से आपको ये PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। आपको डाटा जो आप कलेक्ट करते हो किसी भी पर्टिकुलर टाइप के इंफॉर्मेशंस के लिए, आइदर वो कम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन हो या फिर अदर इन्फॉर्मेशन हो, वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडुफ्यूचर चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहने के लिए। थैंक यू।